दोस्तों, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही डेंजरस स्थिति में पहुंच चुका है। केजरीवाल की टोक्यो के अंदर, जिसके कारण से दम घुटने लगा था। हर आदमी एलर्जी का शिकार हो चुका है, मजबूरन होके, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी और मैं परमात्मा की सुंदर वादियों के अंदर, गोद के अंदर आया हुआ हूं। लेकिन एक चीज जो मुझे इस सुंदर वादियों में, इतनी शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर भी तंग कर रही है, वो है मेरे देश की जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है और सोची समझी साजिश के तहत उठाई जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले गणेश पूजा के ऊपर DY चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गणेश पूजा में आए थे, तो इन्होंने हंगामा मचा दिया। ये सो कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, क्योंकि ये मानते हैं कि वही बुद्धिजीवी हैं और जो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख लोग हैं, और जो ये अर्बन नक्सल्स हैं, यही बस बुद्धिमान है, उसके अलावा और कोई बुद्धिमान नहीं। ये वायर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये सिर्फ बुद्धिमान हैं। करण थापर सिर्फ बुद्धिमान है, कपिल सिब्बल बहुत बुद्धिमान है, और ये दवे जी बहुत, यही बुद्धिमान है, और इसके अलावा और कोई बुद्धिमान नहीं है। और ये जस्टिस काटजू जी और एक दो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह जो ना पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के लेकर आए, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं इन्हीं के चैनलों के ऊपर। मैं पूछता हूं कि जब प्रधानमंत्री अपनी ओथ लेते हैं तो क्या कहते हैं? इन द आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, आई स्वेयर इन नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। CJI भी, he swear in the name of God, swear in the name of Constitution। मेरा इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से पूछना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पेज के ऊपर यह लिखा हुआ है, किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है कि वो कहीं पूजा करे, या उसके बारे में बात करे, या वो किसी के घर पे जाए, या वो कोई उसको इनवाइट करे। पेनफुल तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। भैया, ये प्रधानमंत्री और CJI होने के अलावा इंसान भी हैं, उनकी सोशल लाइफ भी है, और उस सोशल लाइफ को के अंदर वो एक दूसरे के सम्मान करते हैं। कुछ रिश्ते भी होते हैं, कुछ पर्सनल रिश्ते भी होते हैं, जिनके अंदर आप एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। बहुत सारे ओकेजन होते हैं, जजेस पॉलिटिशियंस से मिलते हैं, तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। फिर दो हॉस्टाइल कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी मिलते हैं, वो भी नहीं मिलने चाहिए। यहां तो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेशन के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हैं, और जब मधुर संबंध होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी पांचों पिलर जो हैं सशक्त हों, एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध हो, एक दूसरे का सम्मान करें। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, जो कि बहुत ही गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? कहाँ पे लिखा हुआ है? किस कानून में लिखा हुआ है? किस कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पे लिखा हुआ है? किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बताएं आप। फिर अभी 3 दिन पहले एक
नया नैरेटिव आ गया कि जी सीजेआई साहब रिटायरमेंट से पहले अपने गांव के अंदर एक उन्होंने किसी फंक्शन में बोलते हुए ये कहा कि राम मंदिर का फैसला उनकी ज़िंदगी का बहुत ही कठिन फैसला था। वो उस टाइम पे बड़े जजमेंट पास करने से पहले बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने भगवान की शरण ली और फिर उनको शक्ति मिली, जिसके कारण से उन्होंने ये फैसला लिख पाए। वो इन्होंने उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला भगवान का, कि स्पेसिफिकली बोलता है मिस्टर करण थापर कि जिस डेटी के संरक्षण में वो गए उसी के मामले, क्योंकि राम डेटी हिमसेल्फ वाज द पार्टी इनटू दैट राम मंदिर केस, तो कहते हैं जब वो पार्टी था उस पार्टी की ही शरण में जाकर के आप एक ऑर्डर पास करके आपने एक तरह से एक मैसेज दे दिया है कि आपने एक बायस्ड फैसला दिया गया जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। मिस्टर कर्ण थापर, मुझे नहीं पता कि आपने ज़िंदगी में धर्म के बारे में सोचा भी होगा या किसी डेटी के बारे में, किसी देवता के बारे में कभी सुना या समझा होगा। उन्होंने सीजेआई ने कभी भी नहीं कहा अपने फंक्शन के वाले भाषण में कि मैं रामचंद्र भगवान सन ऑफ दशरथ के शरण में गया। उन्होंने सिर्फ भगवान वर्ड यूज किया। उसको आप भगवान यूज कर सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, आप गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, वाहे गुरु कह सकते हैं, आप उसको काली कह सकते हैं, उसको आप माता कह सकते हैं, आप उसको शक्ति कह सकते हैं, आप उसको शिव कह सकते हैं, आप उसको हनुमान जी कह सकते हैं, आप उसको 1000 डेटीज़ के नाम हैं उनके नाम से आप कह सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि ये फिट बैठता था आपके नैरेटिव में कि वो रामचंद्र जी की शरण में गए और फैसला लिखा, जो कि जिसके कारण से वो बायस्ड फैसला था, जिसके ऊपर जब तक हिंदुस्तान का नाम रहेगा तब तक ये सवाल उठा जाएगा कि एक सीजेआई ने झूठ बोला है, वो बेईमान था। और एक महाशय ने कहा कि सीजेआई झूठ बोल रहा है। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि एक सीजेआई के बारे में बोला भी कैसे जाता है, वर्ड भी कैसे यूज होते हैं, कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके अंदर शक्तियां नहीं आई और नहीं आ सकती। हु आर यू? अब मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, कौन जान सकता है? सिर्फ मैं जान सकता हूं, कोई और जान सकता है? अरे भैया, लोग अपने बारे में जानते नहीं, दूसरों के बारे में जानने चल पड़े हैं। इनमें से कौन जानता है अपने आप को? मेरे को एक आदमी का नाम बता दीजिए, एक भी नाम बता दीजिए जो कहता मैं अपने आप को जानता हूं। दूसरों के बारे में एनालाइज करने के लिए निकल पड़ी है ये फौज, ये अर्बन नक्सल्स जो कभी भी देश का भला नहीं चाहते। ये हमेशा उन शक्तियों के साथ में खड़े हुए जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की है, देश को कमजोर करने की कोशिश की गई है। ये इनको खतरा है कि अभी चीफ जस्टिस अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, कहीं जाने से पहले कुछ फैसले ऐसे और ना कर दें जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही समृद्धि ला सकता है, जो हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों जो पड़ी हुई हैं, जो कोर्ट के पास में पेंडिंग है, उनके ऊपर फैसला ना सुना के चला जाए। इनका सबसे बड़ा खतरा वो है। इसलिए वो एक चीफ जस्टिस की इंस्टीट्यूशन को सेक करना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। और ये एक झुंड है जो, पता देखा होगा ना, जंगल के अंदर जो जंगली कुत्ते होते हैं वो एक शेर को, इकलौते शेर को गिरा देते हैं। तो मेरे देशवासियों, ये मेरा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, ध्यान रखें कि ये लोग हमारे इस इंस्टीट्यूशन को डरा ना सकें, ब्लैकमेल ना कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जुडिशरी।